यस मैम। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर एक स्टार्ट किया था बॉडी मूवमेंट्स। आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने बॉडी मूवमेंट में आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वो मैं फिर से रिकैप कर देती हूँ कि बॉडी मूवमेंट्स होता क्या है। मींस मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सो मैंने बताया था कि मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी में हमारी मेनली जो है वो मसल्स हेल्प करती हैं, जिनको हम हिंदी में मांसपेशियां बोलते हैं, राइट। सो ये जो मसल्स हैं ये प्रॉपरली तभी वर्क करती हैं जब हमारा ब्रेन और माइंड, जिसको हम कह देते हैं ब्रेन और माइंड जो है हमारा वर्क प्रॉपरली करेगा। यदि हमारा ब्रेन जो है या हमारा दिल दिल भी काम करता है, कहीं ना कहीं हार्ट जो है हमारा, दिल खुश नहीं है, मन खुश नहीं है काम करने को, तो हम एक जगह पे बैठे रहते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे मसल्स भी हमारे अकॉर्डिंगली, हमारे हार्ट के अकॉर्डिंग ही चलती है, ठीक है। जैसे हमारा दिल खुश होगा तो मांसपेशियां भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगी। तो मैंने बहुत से एग्जाम्पल लिए थे कि जब हमारा न्यू सेशन होता है, हमारी न्यू न्यू कॉपीज होती हैं, हमारा मन खुश होता है कि हमने अच्छी अच्छी कॉपीज बनानी है ना, तो हम सुंदर सुंदर लिखते हैं आराम से। तो हमारी मांसपेशियां जो काम करती हैं, पर धीरे 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 एक दो दिन बाद हम बोर होना शुरू हो जाते हैं, हमारा मन खुश नहीं होता, तो हमारी मसल्स जो है वो स्लो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। सो जो मूवमेंट है वो बॉडी मूवमेंट जो है विद द हेल्प ऑफ मसल्स की हेल्प से होती है। और सेकंड मैंने बताया था कि ज्वाइंट्स की हेल्प से होती है। जहां भी हमारी बॉडी बेंड हो रही है, जैसे कि मैंने बताया था शोल्डर पे बेंड हो रही है, नी पे बेंड हो रही है, यहाँ पे शोल्डर और नी में मैंने एक ज्वाइंट के बारे में बताया था। सबसे पहले मैं एक ज्वाइंट पूछूंगी कि ज्वाइंट होता क्या है। कल मैंने बोला भी था कि डेफिनेशन सभी बच्चे लिख के रखना। गोरिशा ने लिखी है तो बताएगी ये व्हाट इज ज्वाइंट। बाकी भी ध्यान से सुने। Joint is a point where bones meet. वेयर बोन्स मीट। अंशदीप आप हिंदी में बताएंगे। ज्वाइंट मीन्स जोड़ होता है। जोड़ का मतलब होता है कि जोड़ एक ऐसी जगह है, मैम एक जोड़, ऐसा बिंदु है जहाँ पे, हाँ बोलो। मैम जोड़ वो होता है जब जहाँ पर दो हड्डियां एक दूसरे से मिल जाती हैं। मिल जाती है, ठीक है ठीक है। हमने ये ज्वाइंट के बारे में पढ़ा था। तो हमने कल 2 ज्वाइंट पढ़े थे, उनके नेम भी बताओ कौन कौन से थे। मैंने अंशदी कंटिन्यू करो, कौन से 2 ज्वाइंट बताए थे जल्दी से, फिर नेक्स्ट ज्वाइंट करने हैं। मैम एक थे हमारे ये कब्जेदार जोड़, जो कि यस, हमारे कोहनी जो जो हाँ जो जी। हमारे कोहनी, कंधे और घुटनों में होते हैं। कंधे में नहीं होता बेटा, कंधे में नहीं, कंधे में दूसरा ज्वाइंट, कोहनी में और कोहनी गोडे और में, ठीक है। घुटनों नी में। में जिसको हम बोलते हैं घुटना, घुटने के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हमने अच्छा, पढ़ा था इंग्लिश में। इनको हम क्या बोलते हैं गोईशा इंग्लिश में? कौन से ज्वाइंट बोलते हैं इसको? Hinge joint. हिंग नहीं, हिंज ज्वाइंट बोलना आपने, ठीक है। हिंग नहीं, हिंज ज्वाइंट। हर सिमर आप बताओगे हिंज ज्वाइंट। मैंने बताया था हिंज इसका नेम क्यों आया था। जैसे बेटा दरवाजा ओपन या क्लोज होता है तो वहां पे एक कब्जा लगा हुआ होता है जो दरवाजे की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सो वैसे ही ये सिर्फ दरवाजा हमारा आगे पीछे मूव करता है। सेम ऐसे ही जो हिंज ज्वाइंट होता है, कब्जेदार जोड़ होता है, वो हमारा सिर्फ आगे पीछे गति करता है। ये देखो मूवमेंट जो है सिर्फ आगे पीछे हो रही है, देख रहे हैं आप? हाँ, ऐसे सभी करके देख सकते हैं आगे पीछे। ऐसे ही हमारा जो घुटना है वो भी आगे पीछे गति करता है, इसीलिए हम इसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। हाँ जी, सेकंड ज्वाइंट जो है, हर सिमर आप बताओ कौन सा ज्वाइंट है? हर सिमर बोलो बेटे। सेकंड ज्वाइंट में वो है जो हमारे कंधे में होता है। कंधे के अंदर होता है, शोल्डर के अंदर, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, राइट। बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट मींस होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम बल्ब लगाते हैं, उसका सॉकेट होता है ना जिसमें बल्ब डालते हैं। अब हमने घर में सभी में बल्ब लगे होंगे आजकल, तो CFL और भी डिफरेंट टाइप के LED और LCD बल्ब आने स्टार्ट हो गए हैं। ट्यूब्स भी आती हैं, ऐसे छोटे छोटे बल्ब भी आते हैं व्हाइट कलर के, या पहले ऑरेंज कलर के जो जलते थे, या रंग बिरंगे बल्ब आपने देखे होंगे। उसका सॉकेट होता है जिसमें हम बल्ब डालते हैं। वैसे ही हमारे कंधे के अंदर एक सॉकेट होता है, उसमें एक हमारी बॉल घुसी हुई होती है। जैसे कि हमारा क्या घुसा होता है, बल्ब घुसता है ना जैसे गोल गोल, वैसे ही घुसा होता है, और वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है। कल मैंने बताया था। हाँ, दिया बताएगी ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। गेंद गुत्ती जोड़ इसको हिंदी में बोला जाता है।
हिंदी में कहाँ का present गेंद होता है? गेंद गुत्ती जोड़। बोलो, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कंधे में होता है। कंधे में होता है। और बताओ, और कहाँ होता है? बोलो बोलो। हिप्स में मैंने बताया था बेटा, हिप के अंदर। तभी हमारी जो टांग है वो हमारी ऐसे ऐसे रोटेट करती है। ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वहां पे होता है जहां पे हमारी बॉडी जो है वो पूरा घूम सकती है, जैसे हमारे शोल्डर्स पूरे घूम जाते हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यही दोनों में डिफरेंस था। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करता है, और जो हमारा हिंज जॉइंट है, कब्जेदार जोड़ है, वो सिर्फ आगे पीछे गति कर सकता है। राइट? हाँ जी। अब इन दोनों में कोई डाउट है? नहीं तो हम नेक्स्ट चलें। थर्ड मैं आपको जॉइंट के बारे में बता रही हूँ, पाइवोटल जॉइंट, जिसको हम केंद्रीय जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय जोड़। जहाँ पे केंद्रीय जोड़ हमारे ये नेक और बैक बोन के बीच में होता है। नेक और बैक बोन के बीच, गर्दन और रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है। ऐसा जॉइंट होता है जहाँ पे जो नेक है वो हमारी बैक बोन को अटैच कर रही होती है। ठीक है, नेक कह दो, और या हेड से जो बोन आ रही है उनके अंदर, और रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये मोशन भी जो है हमारा सर्कुलर मोशन कर सकता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। हमारा जो गर्दन है वो पूरी मूवमेंट करती है। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे पाइवोट जॉइंट होता है, पाइवोटल जॉइंट, PIVOTAL, जिसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय जोड़। केंद्रीय आपने पढ़ा होगा, सर्कल जो है, सर्कल का केंद्र बिंदु होता है, वैसे ही केंद्र होता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है हमारा। क्या मूवमेंट करता है हमारा पाइवोटल जॉइंट? सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करता है, जैसे हमारा हेड जो है आगे पीछे सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहा है, सर्कल की फॉर्म में मोशन कर रहा है। आगे बात समझ में? ये पाइवोटल जॉइंट सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट होता है। सो रिपीट कर रही हूँ, पाइवोटल जॉइंट इज आल्सो नोन एज केंद्रीय जोड़ इन हिंदी। This joint where the our neck joins the head or the backbone. अब मैं फोर्थ ज्वाइंट की बात कर रही हूँ। फोर्थ ज्वाइंट होता है हमारा फिक्स्ड ज्वाइंट, स्थिर जोड़ जिसको बोला जाता है, जिसको हम इमूवेबल ज्वाइंट भी बोलते हैं। इमूवेबल मीन्स कि जो मूवमेंट नहीं कर रहा। इमूवेबल मीन्स कि जहां ऐसे ज्वाइंट होते हैं जो हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्कल होते हैं हमारी खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर प्रेजेंट है। डिफरेंट टाइप की, बहुत सारी टाइप की हड्डियां होती हैं हमारे हेड के अंदर। हेड के अंदर बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, और जहां पे वो हड्डियां आपस में जुड़ रही होती हैं उसको हम वो ज्वाइंट जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, और ना ही वो मूवमेंट करता है, इसलिए हम उसको फिक्स्ड ज्वाइंट बोलते हैं। सो राइट, सो ये जो फिक्स्ड ज्वाइंट होता है ये हमारे अपर जा मतलब ऊपरला जो जुबाड़ा होता है, और जहाँ पे हेड हमारा जुड़ रहा है अंदर से, दिमाग के साथ हमारा जो जाड़े हैं वो जुड़ी हुई होती है, जिसको हम जुबाड़ा कहते हैं। आपने कई बार कई बच्चों के टूथ हुई होगी, दांतों में दर्द हुई होगी या दाढ़ में दर्द हुई होगी, तो कई बच्चे आपने देखा होगा कि उसकी दर्द जो है ना सिर के ऊपर तक जाती है, कहते हैं कि यहाँ तक दर्द जा रही है। कभी हुई है किसी बच्चे के दांत में दर्द या दाढ़ में दर्द? दो टाइप के जबाड़े होते हैं, एक ऊपरला जबाड़ा होता है, एक निचला जबाड़ा होता है। जो नीचे वाला जबाड़ा है वो मूवमेंट करता है, हमारा लोअर जा बोलते हैं, और जो ऊपर वाला जबाड़ा होता है उसको हम अपर जा बोलते हैं। मुझे बताया नहीं किसी बच्चे ने, किसी बच्चे के आज तक किसी के दांत में या दाढ़ में दर्द हुई है? हुआ है। तो उसका दर्द कहाँ तक जाता है? सिर्फ दांत तक दर्द नहीं होता, उसका दांत जो है वो ऊपर तक, दिमाग तक जड़ा है, हमारा सिर दर्द भी होना शुरू हो जाता है उससे, और बहुत जबरदस्त दर्द होती है इसकी। एक बार मेरा दांत निकाला था तो तब भी दर्द हुई थी, तो तब भी वो ऊपर तक गई। हाँ, तो मतलब जो हमारा ये जो है, जो जबाड़े हैं वो हमारे कहाँ तक जुड़े हुए हैं? हेड तक जुड़े हुए। ठीक है, और ये जो लोअर जा है वो हमारा मूवेबल होता है, और जो अपर जा है, ऊपर जो जबाड़ा होता है वो फिक्स होता है, वो नहीं मूवमेंट करता। आप देखते हो नीचे वाला मूवमेंट करता है, ऊपर वाला जबाड़ा जो है, ऊपर वाला जो जुबाड़ा है वो हेड की बोन्स के साथ जुड़ा हुआ है,
जो मूवमेंट नहीं कर रहा, इसलिए हम उसको फिक्स्ड जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, सो दीज जॉइंट्स मेनली प्रेजेंट इन आवर हेड वेयर द अपर जॉ इज जॉइंट। बात समझ आ गई सबको? तो जब भी आपने देखा होगा कि जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो जो लोअर जा है वो मूवमेंट करता रहता है, ऊपर जा जो है वो हेड के साथ जुड़ा हुआ होता है। सो दिस इज नोन एज द फिक्स्ड जॉइंट एंड और स्थिर जोड़। सो ये यहीं पे प्रेजेंट होता है, स्थिर जोड़। और मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे अब हमने 4 टाइप के जॉइंट्स पढ़ लिए हैं। पहला हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और सेकंड हमने हिंज जॉइंट पढ़ा। थर्ड हमने कौन सा पढ़ा? पाइवोट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, PIVOTAL, जिसको हम केंद्रीय जोड़ भी बोलते हैं, जो सर्कुलर मोशन में हमारा गर्दन जो है ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है। फोर्थ जो है वो हमारा फिक्स्ड जॉइंट है। ठीक है, आपको जॉइंट समझ आ गए? किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। आई थिंक सबको समझ आ गए होंगे, मैंने बहुत बार नेम एक ग्लाइडिंग जॉइंट भी होता है ना? हाँ जी, कौन सा जॉइंट बेटा? ग्लाइडिंग जॉइंट। जो ये ग्लाइडिंग जॉइंट है ना, मैं आपको कल बताऊंगी जरा थोड़ा देख के कि ग्लाइडिंग जॉइंट है कहाँ। 6th क्लास की बुक में तो है नहीं बेटा। कहाँ पढ़ा है आपने? बोलो। 5th क्लास की बुक में पढ़ा था। 9th क्लास की बुक में पढ़ा। चलो मैं आपका डाउट जो है वो कल क्लियर कर। 5 क्लास में। अच्छा बेटा, मैं आपको कुछ और चीज यहाँ पे बताने लगी कि आपने कभी देखा है कि जब हमारा हेड होता है, जो सॉरी ईयर होता है, आप उसके अपर पार्ट और लोअर पार्ट को टच करके देखो। लोअर पार्ट जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और जो अपर पार्ट होता है उसके अंदर ना ही बोन्स होती है, क्योंकि बोन्स तो बहुत हार्ड होती हैं। जैसे आप अपने फिंगर को यहाँ पे फिंगर मुट्ठी बंद करते हो, उसके ऊपर जो यहाँ पे आप टच करके देखो तो यहाँ पे ये बोन्स है। बोन्स कितनी हार्ड है। अब जो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होते हैं जो बोन जैसे लगते हैं, बट इतने हार्ड नहीं होते, और बेंड भी हो सकते हैं। बोन्स तो बेंड नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज बोलते हैं, CARTAILAGE। जो अपर पार्ट होता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं अपर पार्ट ऑफ द ईयर को, दैट इज अ कार्टिलेज। ऐसे ही नोज के अंदर भी हमारे यहाँ पे बोन होती है, सेंटर पार्ट में नोज के यहाँ पे बोन होती है, बाकी जगह पे इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। मतलब जो बोन से थोड़ा लाइट वेट है और वो मूवमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक मसल्स। मैंने बता दिया कि कॉन्ट्रेक्शन करते हैं और रिलैक्स करते हैं, तभी हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है। और लोअर पार्ट ऑफ द ईयर को हम बोलते हैं दैट इज द ईयर लोब, राइट? ईयर लोब बोला जाता है। ठीक है, सो मैं कार्टिलेज की डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ। तो कार्टिलेज जो है वो लिखिए आप, क्या होता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट in the joints of the body. Cartilage is present in cartilage is present in the joints of our body. This is not as hard as bone. This is not as hard as bone. And this is? This is not as hard as a bone. ठीक है बेटा? यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग की मूवमेंट की बात की थी, ऐसे ही बेटा डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और भी आ जाते हैं, जैसे कि स्नेल है, स्नेक है, कॉकरोच है,
बर्ड्स हैं वो भी कैसे मूवमेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मसल्स की हेल्प से ही मूवमेंट करते हैं। फिशेज हैं, ठीक है। सो कुछ एनिमल्स जो है आपने देखा कि रेंग के चलते हैं, और कुछ एनिमल्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जैसे कि फ्रॉग है वो जंप करके चलता। जो एनिमल्स जो हैं रेंग रेंग के चलते हैं उनको हम बोलते हैं वो, जैसे कि लाइक स्नेक है, स्नेल है, अर्थवॉर्म है, ये मोस्टली जो है मिट्टी में रहने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है। मिट्टी में रहने वाले इंसेक्ट्स ही हम बोल सकते हैं, दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। कौन कौन से मैंने बोला, अर्थवॉर्म, स्नेल, स्नेक, ये इनको हम रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। सो ये रेंग रेंग के, कौन रेंगने में हेल्प करता है, उनकी मसल्स ही हेल्प करती है। सो आप कोई ऐसा इंसेक्ट बता सकते हैं जो हवा में उड़ता भी हो, चल भी सकता हो और उड़ भी सकता हो? कॉकरोच। हाँ जी, कॉकरोच होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉकरोच इज वन इंसेक्ट विच कैन वॉक एज वेल एज द क्लाइंब। ऐसे तो चींटी भी है, मकोड़ा भी है ना, स्पाइडर भी है, वो सिर्फ रेंगते हैं। बट कॉकरोच जो है मोस्टली अंधेरे में आता है, आपने देखा, ये चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। वो तो बटरफ्लाई भी चलना रोक सकती है। बटरफ्लाई तो बेटा एक तरह से बर्ड्स में आ जाती है ना, मैंने इंसेक्ट पूछा आपसे। ऐसे तो बर्ड सारे ही उड़ सकते हैं, कॉकरोच जो है वो हमारा इंसेक्ट है। इसके अंदर 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जो हेड के साथ ही जुड़े हुए होते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स जो है वो जो लेग्स हेड के साथ जुड़े हुए होते हैं वो उसकी मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, चलने में हेल्प करते हैं। और जो उसके विंग्स होते हैं बड़े बड़े पीछे जो होते हैं उसके विंग्स होते हैं, वो उनके फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। तभी आपको पता है भी जो भी बर्ड्स उड़ते हैं उनके विंग्स ही हेल्प करते हैं उड़ने में। इसी टाइप से कॉकरोच के भी विंग्स होते हैं, ठीक है। पीछे जो होते हैं जो लंबी लंबी टांगे उसकी दिख रही होती हैं, वो उनके एक्चुअली लिम्स होते हैं। अब ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी, फिश है। फिश के अंदर कोई ऐसी फीचर आपको पता है कि जिसके कारण वो स्विमिंग कर सकती है? कोई ऐसी क्वालिटी उसमें पता है? गिल्स होते हैं, वो तो बेटा उसकी ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं ना, जिनको जैसे हमारे लंग्स होते हैं वैसे गिल्स होते हैं। टेल नहीं, कुछ ऐसी उसकी बॉडी है स्पेशली कि वो सॉरी, बॉडी ऐसी है स्पेशली जिसके कारण वो स्विमिंग कर सकती है। किसी को पता है? बेटा स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, धारा रेखी शरीर होता है, जिसके कारण वो स्विमिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपको शायद कई बार छोटे पे क्वेश्चन भी पूछा बताया होगा कि फिश हैज डैश बॉडी, तो उसकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड, धाराएं होती है पतली पतली, ठीक है, जो उसकी स्विमिंग में हेल्प करती है। जैसे आप देखो कि टाइगर की या जो डिफरेंट जो फॉरेस्ट में रहने वाली कैट होती है उनके अंदर स्ट्राइप्स होते हैं उनकी बॉडी पे। इसी टाइप से फिश के अंदर पतली पतली लाइन होती हैं जिसको हम स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। उसका धारा रेखी जो शरीर है वही उसकी स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। हाँ जी, कुछ समझ आया? आई थिंक काफी पॉइंट्स मैंने क्लियर करवाए। मैंने ह्यूमन बींग्स एज वेल एज स्मॉल इंसेक्ट्स, बर्ड्स के बारे में ही हेल्प करेंगे, बताया आपको कि मूवमेंट में हमारे 2 ही मेन पार्ट हेल्प करते हैं, या तो हमारे मसल्स हेल्प करते हैं और या हमारे जॉइंट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे मसल्स जो हैं वो हमारे सारे के सारे हमारे बैकबोन से कनेक्टेड है। इसीलिए कल मैंने आपको बोला था क्या करना चाहिए, पढ़ते हुए, कोई काम करते हुए, खाना खाते हुए प्रॉपरली सिटिंग पोजीशन ठीक होना चाहिए। कभी कहते हैं ना कि सीधे बैठ के खाना खाना चाहिए, चेयर टेबल पे बैठ के खाना खाना चाहिए, या चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि हमारी पीठ सीधी रहेगी। जब हमारी पीठ सीधी रहेगी हमारी बैकबोन सही रहेगी और फिर हमारे मसल प्रॉपरली वर्क करेंगे। हम आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी बैकबोन है वो हमारी बॉडी की सारी मसल से अटैच हो सकती है, ठीक है, और बैकबोन के साथ ब्रेन तो अटैच ही है। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते
नेक्स्ट थर्सडे को ही क्लास लूंगी, कल मैं सैटरडे संडे नहीं लूंगी, थर्सडे एंड फ्राइडे को ही क्लास लूंगी। आपका किसी का कोई पर्सनली टॉपिक है तो मुझे बता दो। मेरा हाँ जी बताओ, क्या किसी का तो। सीमा रंगदीप समझ आया? पौधों के अंगों के कार्य और उनकी विशेषता। पौधों के अंगों और उनकी उनकी विशेषता। उनकी विशेषताएं, उनके अंगों की विशेषताएं।